अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर आफियत से होंगे और जहां होंगे खुश होंगे। आज हम बना रहे हैं बड़ी हुई शिमला मिर्च, बहुत ही आसान तरीके से। मेरे साथ रहिएगा। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम 3 अदद प्याज लेंगे और इसकी हम बारीक कटिंग कर लेंगे। क्या आपकी भी आंखों में प्याज काटते हुए आंसू आते हैं? अगर आते हैं तो मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताती हूँ। अगर आप प्याज को काटने से पहले प्याज को फ्रीज़र में रख देंगे और फ्रीज़र में रख कर जब आप बाद में उसकी कटिंग करेंगे तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और एक और तरीका है, अगर आप प्याज को काटने से पहले उसका ऊपर वाला हिस्सा जो जड़ होती है वो निकाल लेंगे तब भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। इस तरीके से अगर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते तो आपने मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। 3 अदद हम टमाटर लेंगे और उसकी भी हम बारीक कटिंग कर लेंगे। टमाटर डालने से शिमला मिर्च की जो कड़वापन होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको मिर्चें ज़्यादा ना लगें तो आप 3 की जगह 4 टमाटर भी डाल सकते हैं। धनिया की भी हम कटिंग कर लेंगे। धनिया को आप अपने खानों में लाजमी इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखता है। इसके इस्तेमाल से हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है। अब हम एक देसी हरी मिर्च लेंगे और उसकी बारीक कटिंग कर लेंगे। आपने भी कोशिश करनी है कि आप देसी या चारी हरी मिर्च लें। इसके अलावा दूसरी हरी मिर्चें इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये ज़्यादा तीखी नहीं होती। 5 अदद हम शिमला मिर्च लेंगे। शिमला मिर्च मैंने दरमियाने साइज़ की ली है। आपने भी दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च लेनी है। उसको ऊपर से काट लेना है बड़े ख्याल से, जिस तरह मैं काट रही हूँ इसी तरह आपने भी इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसके अंदर जो सारा वाइट कलर के इसके जो बीज हैं वो आपने निकाल लेने हैं। इनको आपने लाजमी निकालना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो आपका सारा सालन कड़वा हो जाएगा और इसकी कड़वाहट बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए बेहतर है कि आप इसके सारे बीज निकाल लें। इस तरह से आपने शिमला मिर्च को खाली कर लेना है। मैंने टमाटर और प्याज की कटिंग कर ली थी। सबसे पहले मैं इसके अंदर टमाटर डाल दूंगी, फिर मैं इसके अंदर प्याज डालूंगी। अब धनिया और हरी मिर्ची जो कट की थी वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। इन सब चीज़ों को डालने के बाद मैं 1 टेबल स्पून इसके अंदर इमली डालूंगी, 1 टीस्पून सूखा धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल दूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें मिक्स मसाला ऐड करूंगी। इसकी रेसिपी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सब चीज़ें डालने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आपने इसकी मिक्सिंग का ख़ास ख्याल रखना है ताकि हमारा मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाले को मिक्स करने के लिए मैंने ग्लव्स का इस्तेमाल किया है। बगैर ग्लव्स के मेरे हाथों में जलन होती है। अगर आपके हाथों में भी जलन होती है तो आप ग्लव्स का इस्तेमाल लाजमी करें, और अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप अपने हाथों में ऑयल लगा लें। मैंने सब शिमला मिर्चों को ऊपर से काट लिया है और इसके अंदर से बीज भी निकाल लिए हैं। मसाला भी हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इस मसाले को शिमला मिर्च के अंदर डाल के भर लूँगी। ये मेरे घर वालों की पसंदीदा डिश है जो अक्सर मैं बनाती रहती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ आप भी इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह ये आपके घर वालों को भी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये शिमला मिर्च की बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन सी डिश है। आपकी कौन सी फेवरेट डिश है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके लिए वो डिश लाजमी बनाऊँगी। लें जी, हमने सब शिमला मिर्चों को भर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर एक छोटी कटोरी ऑयल की डालकर मीडियम फ्लेम पे उसको गरम करेंगे। गरम करने के बाद जो हमने शिमला मिर्चें भरी हैं वो हम इसके अंदर रख देंगे और तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए हम पकाएंगे। आपने शिमला मिर्च के अंदर चम्मच नहीं चलाना, मीडियम फ्लेम पे इसको इसी तरह पकने देना है। अब जो हमारा मसाला बच गया था वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। जब तक हमारी शिमला मिर्च पकती है मैं आपको सुनाऊंगी आज एक बेहतरीन सा वजीफ़ा। मेरे साथ रहिएगा। बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने और हर किस्म के मसाइब और मुश्किलात से बचने, अमन व अमान में रहने के लिए दुरूद खमसा का विर्द सबसे बेहतरीन और आला है। इस दुरूद पाक को कसरत से पढ़ना कामयाबी की दलील है। अगर आपकी कोई हाजत पूरी ना होती हो तो इस दुरूद पाक को हर रोज़ नमाज ईशा के बाद 100 मरतबा पढ़ लिया करें। इस दुरूद पाक को रोज़ाना हर नमाज के बाद 3 मरतबा पढ़ने से मरने के बाद कब्र में सवाल व जवाब में आसानी, राहत और मग़फ़िरत का सबब बनेगा। अल्लाह मुझे और आपको नेक अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। वजीफ़े के साथ साथ माशाल्लाह से हमारी शिमला मिर्च भी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको कोयले का धुआं देंगे जिससे ये और मज़ेदार हो जाएगी।
मुझे तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको भी ये पसंद है तो आप भी कोयले का धुआं दे दें। इस डिश को आप नान के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलेंगे नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।